जी, और मेरा हमेशा विजिट भी चला है स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ें हैं जिस पर हम 100% फोकस करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और क्या कुछ आगे की रणनीति है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा हम लोग एक नेशनल इशू लेकर के प्रोग्राम कर रहे हैं आमने सामने, और इसमें यह है कि जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा हो सकता है और भारत का संविधान एक है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं MP MLA हैं और मुखिया जी भी हैं, तो MP MLA को हर तरह का सुख सुविधा दिया जाता है और मुखिया जी को केवल मानदेय भी संतोषजनक भी समय पे नहीं। अगर जब भारत का संविधान एक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है। अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में पटौड़ी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है इमनसराय है, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अमरुज़मा अंसारी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद आपने प्रथम हस्ताक्षर जो किया किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया बनने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया किस कार्य योजना को लेकर के किया? हमने जो वादा किया था कि पंचायत का डेवलपमेंट करेंगे, तो सबसे पहले जहाँ दलित बस्ती है वहाँ जो रोड नहीं था उस पर हमने सबसे प्रथम हस्ताक्षर किया। मेरा वादा था, मेरे पंचायत में सबसे अपोजिट साइड पूर्व दिशा में इस्माइलपुर पड़ता है, जो पूरे पासवान की बस्ती है। वहाँ काफ़ी दिनों से हमसे पहले भी जनप्रतिनिधि बने, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेरा चुनाव से पहले भी पहला इशू था कि उस गांव को डेवलपमेंट करना, और मैं उसी मुद्दों के लेके चला और जीता भी। और जनता जब आशीर्वाद दिया तो हम 100% उस काम को करने के लिए तैयार हैं। और पहला हस्ताक्षर जो मेरा हुआ, जो मेरा वादा था, वहाँ का सड़क का डेवलपमेंट या वहाँ उस गांव का नाम इस्माइल बाबा के नाम से है, जो जर्जर स्थिति में था, वो आज जाके आप लोग भी देख सकते हैं। काफ़ी वो दर्शनीय है, बहुत बेहतर पोजीशन में है। अच्छा, 15वीं से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य अभी चल रहा है वर्तमान में? 15वीं और सिस्टम से जितना भी रोड है, जैसे आपको मैं जानकारी दे दूं कि इससे पूर्व में जो योजनाएं थी 15वीं का, वो 14 वित्त आयोग से चलता था, वो 15 वित्त आयोग में कन्वर्ट हो गया। और 15 वित्त आयोग का जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को PCC कार्ड से वंचित कर दिया गया, और PCC की वजह से सड़क जो है वो नहीं बन पाती है। उसके जगह पर मिट्टी फेवर ब्लॉक का कार्य चल रहा है, और जहाँ तक हो रहा है सरकार का जो गाइडलाइन है हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक जो सरकार का योजना होगा उसको हम लोग। 15वीं और सिस्टम में क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है? अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी जो गाइडलाइन आया है उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही है। जो लेबर का पेमेंट था, अब लेबर पे ही जाना है। कुछ योजनाओं को छांट दिया गया है, जिसमें बता देते हैं टाइड और अनटाइड का मामला है। जब हम लोग ये काम टाइट से करना चाहते हैं, फिर वो अनटाइड में आ जाता है। अनटाइड से आता है तो टाइड में आए तो काफ़ी परेशानी है, और उसको जूझते हुए भी हम लोग 100% कोशिश करते हैं कि। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, क्या आपके पंचायत में है? क्या प्रोसेस पे है? मेरे यहाँ तो पंचायत सरकार भवन नहीं है, लेकिन ज़मीन खोजा जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा भी 100% कोशिश की जा रही है, और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन हो, तो ज़मीन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो बनाना करने का काम तो आप ही को है। हाँ, मेरा ही है, लेकिन उसमें अंचलाधिकारी सहयोग करते हैं। जो कर्मचारी हैं हमारे अमीन साहब हैं, वो सब सहयोग करते हैं, लेकिन ज़मीन मिले तब। और काफ़ी तादाद में ज़मीन ठाकुरबाड़ी का है, जिसको सरकार ने पहले ठाकुरबाड़ी में बनाना था, लेकिन अब उस पर रोक लग गया है, जिस वजह से नहीं बन रहा है। अच्छा, बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्म सुरक्षा को लेकर के, हथियार रखने का। क्या आप लोगों ने आवेदन किया था? लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? पिछले बार जो पंचायती राज मंत्री थे, बहुत सारी वादे किए थे, वो सब हवाई उनकी बात। क्या मतलब जुमला साबित हो? सब जुमला है, यानी भाजपा के लोग जो बोलते हैं कि वो जुमला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जुमलाबाजी है, और जो कहते हैं उस ठीक उसका उल्टा करते हैं। उल्टा होता है। अच्छा, ये बताइए कि अब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं कि जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा चल रहा है, आप भी जा रहे हैं, तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है, तो आपको क्या लगता है जो सुविधा MP MLA को मिल रहा है वो मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? वो तो मिलना ही चाहिए। लोकतंत्र हिंदुस्तान का सबसे
बेहतर लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में है। लेकिन द्विम दर्जे की यहाँ लोकसभा में चाहिए, विधानसभा को कहिए, केंद्र सरकार की कहिए या राज्य सरकार की कहिए, इसमें दोनों सरकारें विफल है। क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती पंचायती राज व्यवस्था है। वहाँ बंद कमरे में लोकसभा विधानसभा चलता है, हम लोग खुले कमरे में आम सभा करते हैं। तो ये सबसे मजबूत है। उसके बावजूद भी हम लोग के साथ कुछ नहीं है। 2500 रुपया में क्या होना जाना है। दिन भर में 20 बार आप ब्लॉक जाइएगा, अगर 12 किलोमीटर दूरी पे है तो जोड़ लीजिए क्या है, और वो भी 1 साल में मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या इस मुद्दे को लेकर के कभी आप लोग मुखिया जो है, मुखिया संघ के द्वारा प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे कभी इस पे चर्चा हुआ? क्या आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा जो पंचायती राज मंत्री हैं गौतम जी? देखिए, हमने पंचायती राज मंत्री से स्पेशली मिला भी था, और ये हम खास तौर से जी, और मैं ख़ास तौर से इस पे जो हमसे ऊंचे दर्जे के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे लोकसभा के सांसद हैं, विधायक, उन लोगों को ये बात रखनी चाहिए। लेकिन आज तो लोग झंडा के पीछे गुलाम हो चुके हैं। देश आज़ाद हुए हो गया कितना साल, लेकिन आज हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते, ये नहीं किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो भी जीत के जाते हैं वो झंडे के नीचे जीत के चले जाते हैं। हम भी ठेका लिए बैठे हैं कि हम आरजेडी के वोटर हैं, वो ठेका लेके बैठे हैं कि जेडीयू के हैं, ये बीजेपी के हैं। तो कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? ये बहुत ही सोचनीय बात है। अच्छा, ये बताइए कि चलिए 1 साल के अंदर में जो आपने डेवलपमेंट किया, विकास किया, आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हुआ? सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो सोच है वो शिक्षा के ऊपर है जी। और मेरा हमेशा विजिट भी चला है, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ें हैं जिस पर हम 100% फोकस करना चाहते हैं। और अभी आप कभी मौका मिले तो घूम के देख सकते हैं, 100% सब चीज़ बेहतर मिलेगा। मतलब अब 4 वर्षों का जो कार्य बाकी है, 4 वर्षों में आपने सोचा है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता होगा शिक्षा, इसके बाद स्वास्थ्य, इसके बाद जो डेवलपमेंट है, विकास का काम है, वो आपको करना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो सकता है, तो पूरे देश में इन मुद्दों पे भी चर्चा होना चाहिए। क्या भारत का संविधान एक है, MP MLA को हर तरह की सुविधा, फिर मुखिया जी को क्यों नहीं मिले? तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। अगर मैं केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूँ कि 900 करोड़ जो है केवल बिहार के पूर्व MLA हैं, MLC हैं, जिनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगर वो बंद कर दिया जाए तो निश्चित तौर से वो 900 करोड़ रुपए का जो है यूज कहीं बेहतर काम के लिए हो, तो कुछ समाज का उत्थान होगा। बिल्कुल। तो अब चलते हैं दूसरे नगर पंचायत क्षेत्र में। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मेयर हैं, मुखिया जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कुछ आपका कहना है, सोच है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।